नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और हमारे इस खास शो में आज बात कंगना रनौत की। किसान आंदोलन से जुड़े किसानों पर विवादित बयान देकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी फजीयत तो करवाई, साथ ही अपनी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा दी। कंगना रनौत के बयान को विपक्ष ने लपक लिया है। हरियाणा में उसे भुनाने की कोशिश में विपक्ष जुटा भी हुआ है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कंगना के इस बयान ने किसानों के जख्म पर एक बार फिर उसको हरा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी किसानों और जाट वोटरों की नाराजगी का असर हरियाणा में देख चुकी है। ऐसे में कंगना रनौत का नया विवादित बयान हरियाणा के किसानों के मन की आग फिर से भड़का सकता है, जिसका सीधा इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। किसानों पर कंगना का विवादित बयान, मचा सियासी घमासान। बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, चुनाव में कर दिया बड़ा खेल। हरियाणा के किसान और जाट अब की बार रहने देंगे बीजेपी की ठाठ। चुनाव का माहौल है। प्रदेश में चुनाव का बिगल बज चुका है। वोटिंग की तारीख तय हो चुकी। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी भी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए। लेकिन इस बीच उनकी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की सियासत में तूफान आ गया है। पार्टी आलाकमान के हाथ पैर फूल गए। हरियाणा में पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही बीजेपी की अचानक से टेंशन बढ़ गई। पहले बीजेपी सांसद कंगना रनौत का वो पूरा बयान सुनिए, फिर आपको उनके बयान का सियासी मायने समझाते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। कंगना की बात बांग्लादेश से शुरू हुई थी। बात बांग्लादेश की हिंसा की कर रही थी, अपने सरकार और आला कमान के गुणगान कर रही थी। लेकिन उनकी ज़बां पर किसान आंदोलन आ गया। किसानों के लिए आपत्तिजनक बयान दे डाली। कंगना रनौत का बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 3 कृषि के नए कानूनों के खिलाफ केंद्र की जो मुहिम चली थी, उसका सबसे बड़ा केंद्र पंजाब और हरियाणा के किसान थे। 13 महीने तक चले इस आंदोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसानों ने लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जग जाहिर है कि हरियाणा की राजनीति में किसानों का एक अपना रसूख है और उनके वोट बैंक के सहारे ही राजनीतिक पार्टियों की नाव उलटती और पलटती है। ऐसे में कंगना रनौत के इस बयान ने खासकर सत्ताधारी दल बीजेपी की स्थिति असहज कर दी है। इतना असहज कि महज कुछ घंटों के भीतर ही पार्टी की ओर से कंगना के बयान पर सफाई आ गई। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से आनन फानन में बयान जारी कर पार्टी को पक्ष रखना पड़ा, जिसमें कहा गया, बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। सवाल उठता है क्यों, आखिर क्यों बीजेपी को अपने सांसद के बयान से किनारा क्यों करना पड़ा? अपने नए नवेली फायर ब्रांड नेता के बयान से बीजेपी ने महज चंद घंटों में ही दूरी बना ली। तो इसका जवाब है इलेक्शन, वो भी हरियाणा का। दरअसल 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी, प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मतदान होने,
मौजूदा वक्त में राज्य की कमान बीजेपी के हाथ में है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर हाल में अब की बार प्रदेश की सत्ता में जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहा है, लेकिन कंगना का बयान पार्टी को बैकफुट पर धकेलने वाला है, क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जिस किसान आंदोलन का जिक्र किया है उसके केंद्र में हरियाणा के किसानों की अहम भूमिका है। हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला हरियाणा का किसान बहुल इलाका है। ये तमाम इलाके किसान आंदोलन का सेंटर पॉइंट है। ऐसे में जब किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया तो तमाम किसान नेता भड़क उठे। जिन पार्लियामेंट मोदी का ये बयान है उनको अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी बने उस पर ध्यान देना चाहिए, यूथ कैसे आगे बढ़ेगा उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वे तो खुद ये बयान दें कि हम इंजॉय करेंगे, जाकर उसमें शराब पिएंगे। उनके इस तरह के बयान है। उनके बयान है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं जब जाती है उसकी एंट्री कैसे होती है, उस पर भी उन्होंने बयान दिए। तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकारों को कि इस तरह के उलझुल बयान नहीं देने चाहिए। भाजपा की एमपी है कंगना रनौत, तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए। अब उन्होंने ये कह दिया कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तो ये जो विवादास्पद बयान बार बार दे रही हैं, इन बयानों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रोक लगाए जाने की जरूरत है। हम कंगना रनौत को इस लायक नहीं समझते कि उनके बयान पे कोई जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री जी को देना चाहिए। न सिर्फ किसान नेता बल्कि प्रदेश के आम लोग भी कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान से आहत हैं। कंगना रनावत को तो जानते ही हैं, सांसद बिल्कुल जानते हैं जी, सांसद है मंडी से जी। तो उन्होंने कहा कि जो आंदोलन हुए किसानों के, उसमें महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, अश्लीलता हुई, रेप तक उन्होंने कहा। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, पार्टी ने उनको कहा कि ये उनका निजी बयान है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव है हरियाणा में, तो हरियाणा के किसान क्या सोचते हैं कंगना रनावत के इस बयान को लेकर? देखो, बात ये है, जैसी जिसकी मानसिकता उसके अनुसार वो बयान देता है। कंगना रनौत ने आज कोई नया बयान नहीं दिया है, पहले भी बयान आए हैं इस तरह के, उनके जो विवादित बयान हैं वो आए हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उनको टिकट दिया और सांसद बनाया। प्रभावित करेगा प्रभावित। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, जिम्मेवार है वो, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये बयान देना बहुत गलत बात है किसानों के बारे में, और इसका जो है बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कंगना रनौत को एक तो जवाब 24 जून को कुलविंदर कौर हमारी बेटी ने दे दिया था उस थप्पड़ के साथ। वो तो सिर्फ उसने ये कहा था कि 100 रुपये लेके बैठी है, तो वही था। अभी समझ सकते हो अभी रेप के बारे में क्या जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसी बातें पार्टी ने तो कोशिश की कि किनारा कर लिया, उनको डांट फटकार लगाई गई, कि कहा कि इस तरीके के बयान पहले भी बहुत बयान आए थे सर। और फिर दूसरी बात, कंगना रनौत की हिस्ट्री को सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है, और बड़ी माइन्यूटली से जानते हैं। हरियाणा के किसान इसको कैसे देखते हैं, जानते हैं? हरियाणा के से वैसे भद्दर टिप्पणी पर कभी कोई प्रतिक्रिया करते नहीं। वो बड़े स्वाभिमानी भाई के आदमी हैं, वो ऐसी घटिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। बात रही रेप की और उसकी आंदोलन की, 13 महीने में वहाँ पे आंदोलन में था, कंटिन्यू पूरे 13 महीने, शायद कोई दिन गया हमारा। बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष है, मेरे पास प्रमाण भी हैं कि कोई रेप नहीं वहाँ पे। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कंगना रनौत को। पूरे 13 महीने वहाँ मेरा मेडिकल कैंप था। याद कीजिए, करीब 3 साल पहले 2020 और 21 में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जब काफी तादाद में किसान राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आंदोलनरत थे, उस दौरान किस तरह बीजेपी के नेताओं को हरियाणा के अलग अलग इलाकों में किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। यहाँ तक कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके कैबिनेट साथियों को हरियाणा में कई स्थानों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी तरह हरियाणा के गांव में
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रवेश निषेध के पोस्टर तक लगा दिए गए थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि कंगना रनौत के किसानों पर दिए विवादित बयान से हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया है उससे किसानों में रोष है, बिल्कुल रोष है। आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब दो मुख्य स्टेट्स हैं और उसको लेकर किसानों में रोष आना स्वाभाविक था। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक नई डेवलपमेंट देखी होगी कि भाजपा ने पूरी तरह से कंगना रनावत के इस बयान से जो है किनारा कर लिया और जिस तरह से मीडिया में खबरें भी आई कि भाजपा हाईकमान ने हिदायतें भी दी हैं कि इस तरह के बेवजह बयान देने से कंगना रनावत भविष्य में बचें। आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा में इस समय विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे समय में कंगना रनावत का ये बयान हरियाणा में मुसीबतें खड़ी कर सकता था। हालांकि राजनीतिक रूप से आप मानकर चलें कि अभी इस बयान का इतनी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन किसानों में अवश्यम भावी जो है रोष देखा गया। हरियाणा के किसानों में ज्यादातर लोग जाट बिरादरी से आते हैं। प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, इस पर फाइनल मुहर जाट वोटर ही लगाते हैं। दरअसल राज्य की आबादी में जाट लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2014 तक राज्य की राजनीति पर यह जाति काफी हावी रही। जाटों को हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाट। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य पर शासन किया, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के नेता रहे, जबकि गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक प्रदेश की कुर्सी संभाली, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल है। बीजेपी के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी नॉन जाट यानी ओबीसी समाज से आते हैं। हरियाणा में जाट वोट बैंक कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, जिसमें बीजेपी ने सेंध लगाने की पूरी कोशिश की और उसमें सफलता भी हाथ लगी। बीते लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव में जाटों के वोट बैंक में सेंध की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज होने का मौका मिला। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक का ये ट्रेंड बदला, जिसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे में नजरें सबकी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट वोट बैंक पर है। बीते लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गई। अब की बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था। वही कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं रही थी। बीजेपी के वोट शेयर में भी प्रदेश में तकरीबन 12% की गिरावट आई। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.11% वोट मिले, जो कि 2019 में 58.02% था। माना जा रहा है कि इसमें किसानों और जाट वोटर्स ने अहम किरदार निभाया, क्योंकि जिन 5 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इनमें से ज्यादातर सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जहां किसान वोटर रहते हैं। 2020 से 2021 के बीच तकरीबन 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें किसानों और जाटों ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। यानी जाट वोटर पहले से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हरियाणा एकदम से जाट बाहुल्य प्रदेश है। अगर मतदाताओं की प्रतिशतता भी देखें तो सबसे ज्यादा जाट ही हरियाणा के अंदर मतदाता है। और ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर से एक राजनीति रही वो इस तरह की रही कि ऐसा लगने लगा कि जाट, गैर जाट और भाजपा ये कहीं ना कहीं हरियाणा में 3 धड़े बन चुके हैं। और अब जब चुनावों का वक्त आया है तो एक प्रदेश का जो सबसे बड़ा बहुमत होता है, सबसे बड़ा जो समुदाय होता है, अगर आप उसके साथ दुश्मनी लेते हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाते हैं कि वो आपके साथ नहीं है, तो चुनावों के वक्त में चाहे कोई भी पार्टी हो, आप किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देते हैं या कोई
मन में नाराजगी होती है तो वो चुनाव के वक्त पर वो कहीं ना कहीं टीस जरूर निकलती है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को किसानों या फिर जाटों की नाराजगी की कीमत तो चुनाव में चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि तमाम सियासी दलों ने कंगना रनौत के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने। कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरी। ऐसे में कंगना के बयान के बहाने किसानों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया। भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है। मैंने पहले दिन ही कहा था और ये कहा था कि गेट वेल सून कंगना। मुझे लगता है कि ये बात अब इससे हम अब आगे चलें, क्योंकि किसान को और गरीब को गाली देना तो भाजपा के चरित्र का हिस्सा है। वो हमें गाली देते रहेंगे, वो दबों को, कुचलों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को गाली देंगे, छोटे दुकानदारों को, और हम राष्ट्र निर्माण का अपना काम करेंगे। कंगना रनौत ने जो बयान दिया किसानों पर, आप हमेशा भाजपा जवाब दे इस बात का, हमेशा उनको आगे करके ये यूज करते हैं। कंगना रनौत से बातें कहलाते हैं, ये खुद कहलवाते हैं। इससे पहले खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कंगना के बहाने बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को बीजेपी सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नियत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो कंगना के बयान को सीधे हरियाणा चुनाव से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है जिससे एक अभिनेत्री जी शीर्ष निर्देशक जी के कहने पर संवाद के रूप में पढ़ रही हैं। जब एक सामान्य राजनीतिक भी ये समझता है कि किसानों के प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में अपशब्द कहने से उनको हानि होगी, तो क्या भाजपाई चाणक्य ये नहीं समझते हैं? इस प्रकरण की असली सच्चाई ये है कि ऐसी बात जानबूझकर कहलवाई गई, जिससे हरियाणा में पहले से तय हो चुकी हार का कारण अभिनेत्री के बयान को बनाया जा सके और उस हार का दोषारोपण शीर्ष नेतृत्व पर ना हो। ये बयान नहीं, किसी को बचाने की शब्द ढाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 10 साल से हरियाणा में है और इस बात को केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है। अगर ऐसी संभावना ना होती तो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, चुनावों से ठीक पहले उन्हें बदला नहीं जाता। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है भाजपा का कि हरियाणा में हालात अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे हालात होते तो पार्टी अपना परिणाम दोहराती, 10 की 10 सीटें जीतती। 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत जिस प्रदेश से आती हैं और जहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। बाकायदा विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया गया। किसान और बागवान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागवान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख लिया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी अब क्या कहा है वो आप के सामने ही है। दरअसल कंगना रनौत हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरने वाली कंगना बीते लोकसभा चुनाव में सांसद बनी। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत ने अपने बयान पर किसानों से माफी मांग ली। न्यूज 24 से खास बातचीत में कंगना रनौत ने अपने बयान के लिए किसानों से माफी मांगी। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के साथ में फुली अलाइंड हूँ एंड मुझे, जैसा मैंने हमेशा ही कहा है कि इफ़ आई हर्ट देयर कॉज, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र रहना चाहिए और राष्ट्र तभी रह पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी रह पाएगी। और इस वक्त ऑल द मोर हमारे पास इतने चैलेंजेस हैं, खासकर विपक्ष जो है देश को जलाने पर आ गया है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंडाज हों,
चाहे वो देश के टुकड़े करना हो, उनको सत्ता चाहिए. All the more, you know, we need to stick together and protect the country. And if knowingly or unknowingly I hurt the cause of Bharatiya Janata Party, I will be very ashamed of myself and I will be very sorry for myself. तो मुझसे ज़्यादा दुख किसी को भी नहीं होगा. तो I do believe कि I need to stick with party's policies. अब बात काफी आगे निकल चुकी. हरियाणा के किसान और जाट वोटर्स वैसे भी पहले से ही बीजेपी से काफी नाराज हैं. ऐसे में कंगना रनौत का बयान आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर डालता है, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन महज इस एक बयान से बीजेपी फिलहाल हरियाणा में बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24. हालांकि ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत ने कोई पहली बार किसी मुद्दे पर विवादित बयान दिया हो या पहली बार कंगना के किसी बयान पर इस तरह से हंगामा मचा हो. इससे पहले भी कंगना रनौत कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिस पर काफी विवाद हुआ था. आपको कंगना से जुड़े कुछ हालिया विवाद बताते हैं. आपको याद होगा, आपको लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया गया था. वो थप्पड़ कांड आपको याद होगा, किस तरह से किसान पुराने बयान से नाराज एक महिला कांस्टेबल ने एयरपोर्ट पे कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था. यह पहला विवाद अभी हाल में ही हुआ है. दूसरी देखें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी विवादित बयान कंगना रनौत दे चुकी है. राहुल गांधी को हमेशा निशाने पर लेती हैं. इतना ही नहीं, इन सब के अलावा आपको बता दें, कंगना रनौत का वो बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था कि देश को 1947 में ही नहीं बल्कि 2014 में आजादी मिली थी. यह कंगना रनौत का जो बयान है बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, जिसकी वजह से कंगना रनौत की काफी फजीहत भी हुई थी. इसी तरह के विवादित बयान कंगना रनौत हमेशा देती रहती है. कुल मिलाकर कहा जाए तो बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता हमेशा रहा. अब ये जो नया विवाद, नया बयान है, इसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे. देखते रहिए न्यूज़ 24.